Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this full exercise tutorial, full tutorial of complete lesson of exercise 2.5. एक नज़र देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सवालात हम आज के इस फुल एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 के ये 6 पार्ट, उनका सोल्यूशन। क्वेश्चन 2 के 3 पार्ट, क्वेश्चन 3 के फिर 8 पार्ट, क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट और क्वेश्चन 5 के भी 4 पार्ट है। तो क्वेश्चन 4, 5 तो प्रूफ डेट के सवालात हैं और क्वेश्चन 1, 2, 3 के आंसर्स भी हमने लगा दिए हैं यहाँ पे किताब से क्लिप लेकर, तो आंसर शीट भी आप देख पाएंगे अब इंशाल्लाह। तो आइए स्टूडेंट बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ये आ जाए दोबारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई एंड लॉग ऑफ जेड। इसके लिए 4 जो लॉज हैं स्टूडेंट्स, वैसे तो 3 ही से काम चल जाएगा इसके अंदर, इसके पार्ट्स में लॉज ऑफ लॉगरिथम कहलाते हैं। वो तमाम तलबा को बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। मैं चाहूँगा कि अगर आप देख लें वो लॉज क्या थे। उनमें जो पहला लॉ है वो ये था, जिसको आप कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, कि लॉग के आगे फर्ज कर लें अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉग m मल्टीप्लाई लॉग n और बेस a है, तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम वो ये बयान करता है कि इसको आप यूँ लिखें, लॉग ऑफ m टू बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू बेस a। ये पहला लॉ कहलाता है। लॉग के आगे 2 नंबर हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनको अलग अलग लॉग लेके प्लस किया सकता है। इसी तरह आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हो सकता है 3 नंबर हो, अगर फर्ज कर लें m मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई p तीसरा नंबर भी होता तो साथ में प्लस लॉग ऑफ p लग जाता टू बेस है। जितने नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उतने ही लॉग जो है लगा के आप प्लस कर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट लॉ कहलाता है। ओके, इसी तरीके से इसमें एक दूसरा लॉ जिसका इस्तेमाल होगा इसमें स्टूडेंट्स, वो जो है वो लॉ दूसरा जो है, पहला हो गया, दूसरा डिवीजन लॉ कहलाता है या क्वोशंट लॉ कहते हैं। उसमें होता ही है कि 2 नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं, यहाँ पर लॉग m अपॉन n, m और n 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं मगर टू बेस a, तो लॉ ये बयान करता है कि बहुत आसान है, लॉग ऑफ न्यूमरेटर लिखें m टू बेस a माइनस फिर लॉग ऑफ n लिखें टू बेस a डिनोमिनेटर। यानी जब 2 क्वोशंट फॉर्म में हो, डिवाइड हो रहे हो 2 नंबर, तो उनका लॉग जो इस तरह लिखा सकता है, उन अलग अलग नंबर के लॉग के डिफरेंस के बराबर होता है। इसको क्वोशंट लॉ ऑफ लॉगरिथम कहा जाता है। इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम। फिर तीसरा है पावर लॉ कहलाता है कि अगर फर्ज कर लें लॉग ऑफ m और उसकी पावर n और टू बेस a, तो पावर n को आप शुरू में ला सकते हैं। ये जो n है ना, पावर नीचे उतार दीजिए तो जाएगा n लॉग ऑफ m टू बेस a। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर लॉ। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसे? पावर लॉ, एक्सपोनेंट लॉ कहा जाता है। इसके अलावा एक चौथा लॉ भी है, लेकिन उसका इस्तेमाल चूँकि अभी डायरेक्ट इसके प्रूफ में नहीं है, लिहाजा मैं उसे अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा। ये तीनों लॉ जो है अच्छी तरीके से याद हो, इनकी अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कर लें, तो अब इन्हीं का इस्तेमाल बार बार होने वाला है कि कैसे जो आप इसे यूज़ करेंगे। आइए अब हम जो है स्टूडेंट्स इसके पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सवाल ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई और लॉग ऑफ जेड। नीचे जो पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ वाई और लॉग ऑफ जेड में अलग अलग सेपरेट करके लिखना है, जबकि साथ में एक्स वाई जेड रकमें एक साथ नजर आ रही हैं, इनको जुदा जुदा करके लिखना है। और इसके लिए हमें ये 3 लॉस का सहारा लेना है जो भी बयान किए हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले ये आपके सामने मैं चाहूँगा कि देखिए इसको। ये पहला पार्ट आ गया, लॉग ऑफ एक्स। ये मैंने यहाँ पे भी लगा दिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, ये कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसे सॉल्व करना। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँ। यस, दिस वन। वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी डेफिनेटली, फुल ट्यूटोरियल है, तो थोड़ा पैशन और सब्र के साथ देखिएगा इसको, और अगर समझ जाए तो फ़ौरन आगे बढ़ा दो। लॉग एक्स क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर ये है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगर हम ऊपर वाले नंबर को m मान लें,
न्यूमरेटर को m मान लें, डिनोमिनेटर वाले नंबर को n मान लें, तो इस पर log m अपॉन n यानी क्वेश्चन लॉ अप्लाई हो रहा है जो यहाँ साइड में लिखा हुआ है। तो ये पूरी रकम आपके पास जो x³ y ये क्या हो जाएगी m, और नीचे वाली रकम n हो गई। तो log m माइनस log n ये फार्मूले के मुताबिक हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप और करें तो यहाँ इस पोर्शन में फिर एक लॉ लग रहा है, वो है log m इंटू n वाला, ये वाले लॉ लग रहा है, प्रोडक्ट लॉ जिसे कहते हैं। इसमें x³ और y ज़रब की हालत में है, तो x³ को m मान लें और y को n मान लें, तो उस लॉ के मुताबिक ये होगा log a प्लस log m प्लस log n, क्योंकि जब m और n मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉग ये होता है कि log ऑफ m प्लस log n में इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ये जाएगा log ऑफ x³ प्लस log ऑफ y, और माइनस का log ऑफ z स्क्वायर अपनी जगह आगे उसी तरह लिखा हुआ है। अब तीसरा लॉ गौर से देखें, इस पे अप्लाई हो रहा है, इस पे भी x³ पे वाले हिस्से पे भी और z स्क्वायर पे भी। यहाँ पे x की पावर 3 है, तो अभी आपको बताया कि अगर पावर हो तो उसको नीचे उतारा जा सकता है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम तवज्जो रहे, ये x की जो भी पावर है इसको नीचे शुरू में ले आइए, तो 3 log ऑफ x हो जाएगा। इस तरह यहाँ जो z के ऊपर पावर थी उसको शुरू में ले आइए, तो -2 log ऑफ z हो जाएगा। ये 2 बेस से लिखना भूल गए थे। इस तरह से क्या होगा कि जवाब आपका log ऑफ x, log ऑफ y, log ऑफ z में छन जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये आपका जवाब है। तो आपने देखा कि यहाँ पर फिर हमने तीसरा लॉ लगा दिया, एक्सपोनेंट लॉ। तो तीनों क्वोशंट लॉ, प्रोडक्ट लॉ और एक्सपोनेंट लॉ को इस्तेमाल करके आप इस तरह रकमों को अलग सेपरेट कर सकते हैं, log ऑफ x, log ऑफ y, log ऑफ z की सूरत में। सेकेंड पार्ट देखें, इसकी समझ नहीं आया वो यहाँ से समझ लें, log ऑफ √x y स्क्वायर z। देखिए पावर सब जानते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो आप जहाँ रूट देखें वहाँ अगले स्टेप में पावर हाफ लगा दें। फिर यहाँ पे एक log एक्सपोनेंट लॉ का इस्तेमाल हो रहा है कि जिसके अंदर हम एक्स वाई स्क्वायर जेड को अगर m मान लें और उसके ऊपर पावर इसको n मान लें, तो ये आपके सामने लॉ लिखा हुआ है, यहाँ से देखें पावर n को शुरू में उतार सकते हैं, तो ये हाफ पावर स्टूडेंट शुरू में आ जाएगी, जैसा अगले स्टेप पे नजर आ रहा है। तो हाफ log ऑफ एक्स वाई स्क्वायर जेड ये हो जाएगा। ओके, 2 बेस a, ये a लिखा हुआ है, 2x वाई स्क्वायर जेड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे log के आगे एक्स वाई स्क्वायर जेड 3 रकमें ज़रब की हालत में, तो अगर इसे हम m मान लें, वाई स्क्वायर को n सपोज कर लें, z को p, तो अभी एक log बताया था, या इसमें हमने क्यों लिया हुआ है, तो मैं आपको आदत डलवा रहा था p की, इसको आप जो है क्यों नहीं p बोले, इसकी आदत डालें। अगर m n p 3 रकमें ज़रब की हालत में हो तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p हो जाएगा। तो log ऑफ m प्लस यानी log ऑफ x प्लस log ऑफ n यानी log ऑफ y स्क्वायर प्लस log ऑफ z यानी z की log ऑफ p यानी log ऑफ z हो गया। इस तरह से आपने देखा रकमें अलग हो गई। उसके बाद थोड़ा सा और करें तो यहाँ पर इस हिस्से पे log ऑफ y स्क्वायर है, इस हिस्से पे फिर एक प्रॉपर्टी लग रही है पावर प्रॉपर्टी, इसमें 2 को कहाँ ले सकते हैं, शुरू में ले सकते हैं, तो 2 शुरू आ जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर log ऑफ y प्लस log ऑफ z अपनी जगह रहा और log ऑफ x भी अपनी जगह रहा। अब सिंपली क्या करना है, ये जो हाफ आपको नजर आ रहा है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, ये हाफ पहले log ऑफ x से और फिर दूसरी टर्म से, उसके बाद तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो हाफ log ऑफ x हो गया, फिर हाफ 2 log ऑफ y से होगा मल्टीप्लाई, फिर यही हाफ log ऑफ z से होगा। तो हाफ log ऑफ x अपनी जगह रहा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं, तो log ऑफ y रह जाएगा, प्लस हाफ log ऑफ z साथ में मौजूद है। इसका जो जवाब है ये प्लस में आ रहा है स्टूडेंट, शायद बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आंसर माइनस में है, तो साथ साथ उनको भी आप देखते रहिएगा, तो इसका जवाब प्लस में होगा। ठीक है, ओके। अब ये है तीसरा पार्ट। अच्छा, ये जो तीसरा पार्ट है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हमने बताए हैं टाइमलेस में। जो ये तरीका है तीसरे पार्ट का, जो फर्स्ट मेथड है, इट इज़ वेरी वेरी लेंथी और आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस मेथड, क्योंकि आपके लिए 9 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए वाकई बहुत महंगा तरीका हो जाएगा। तो इसका एक आसान तरीका भी है, तो हमने दोनों तरह का सोल्यूशन पेश कर दिया है। तीसरा जो पार्ट है वो एक लेंदी तरीके से भी सॉल्व किया है, इसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसका सोल्यूशन आप देख लें एक नज़र कैसे हो रहा है ये, इसको मैं बिल्कुल डिस्कस करने वाला नहीं, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से जो सॉल्व किया अल्टरनेट मेथड से, मैं चाहूँगा कि उस तरीके को हम समझें और उसी का ट्यूटोरियल जो है फिर देख लें, समझ लें बात को। तो इसका जवाब ही आ गया अपने यहाँ पे, लेकिन अब इसका अल्टरनेट मेथड देखें। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर टीचर हज़ार देखना चाहते हैं तो देख लें इसे भी। देखें ये अल्टरनेट मेथड क्या है स्टूडेंट, ये आपके सामने log ऑफ, ये अजीब देख, इससे परेशान नहीं होना कि ये क्या क्या अजीब व गरीब रकमें लिखी हुई हैं, ये देखने में अजीब सा लगता है लेकिन हकीकत में चीज़ें बहुत ही आसान होती हैं। यहाँ पर एक कुछ बुनियादी बातें जो बचपन से आप सीखते जा रहे हैं, इसका मतलब क्यूब रूट होता है, क्यूब 3 लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3।
अगर रूट के ऊपर कुछ भी ना लिखा हो तो उसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसका मतलब पावर हाफ होता है। ये बुनियादी बातें हमें शुरू से बचपन से ही पता है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लॉग ऑफ ये जो क्यूब रूट था, आपको क्यूब रूट नजर आ रहा है तमाम स्टूडेंट्स पे, देखें ये वाला प्रश्न, ये क्यूब रूट, इसको हमने पावर 1/3 लिख लिया, और एक्स इनवर्स और अंडर रूट वाई क्यूब ये अपनी जगह है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। इस तरह डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर ये जो रूट है इसको, ये स्क्वायर रूट है, इसको पावर हाफ लिख लिया, और इसके अंदर जो वाई क्यूब रूट एक्स है उसको वैसे ही रहने दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की, डिवाइड का साइन भी अपनी जगह रखा। ओके, बहुत सादा तरीका है इसको सॉल्व करने का, और ये बहुत आसान मेथड है, इसी को आप फॉलो करें। सोल्यूशन बहरहाल हमने पहला भी आपको दिखा दिया है। एक्स इनवर्स, उसके बाद फिर देखें दोबारा ये स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ है, इसकी हाफ और होल पावर 1/3 स्टूडेंट अपनी जगह रहे, डिवाइडेड बाय ये वाई क्यूब अपनी जगह रहा, फिर ये रूट एक्स लिखा हुआ है, रूट एक्स को दोबारा पावर हाफ लिखा, और उसके ऊपर जो पावर हाफ थी वो भी अपनी जगह रही। उसके बाद देखिए क्या किया स्टूडेंट, लॉग ऑफ एक्स इनवर्स, और ये पावर 3 हाफ से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी जानते हैं कि जब आप 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हाफ से, तो 3/2 हो गया, सही है। और यहाँ पर क्या होगा, वाई क्यूब और ये एक्स की पावर हाफ अपनी जगह रहा, होल पावर हाफ भी अपनी जगह रही, इसके साथ कोई मामला नहीं किया। फिर लॉग ऑफ, यहाँ पे देखें क्या होगा, ये जो पावर 1/3 स्टूडेंट्स नजर आ रही है आपको, ये ब्रैकेट पर है, तो पहले -1 पे भी आएगी और 3/2 पे भी, यानी ये पावर दो बेस की पावरों के साथ मल्टीप्लाई का अमल करेगी, तो इसकी पावर आएगा -1 मल्टीप्लाई 1/3, और वाई की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, दोनों से मल्टीप्लाई का अमल करेगी, डिवाइडेड बाय। इसी तरह ये जो पावर हाफ आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, पहले क्यूब से मल्टीप्लाई होगी उसके बाद हाफ से, तो वाई की पावर 3 मल्टीप्लाई हाफ, फिर एक्स की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ होगा। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, -1 को मल्टीप्लाई कीजिए 1/3 से, तो -1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे, यहाँ पर 3 से कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, जिसको हमने यहाँ लिख दिया 1/2, ओके, डिवाइडेड बाय, और यहाँ क्या होगा देखिए, यहाँ 3 हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, और ये 1 हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 और 2 2 4 हो जाएगा, समझ ले बात पूरी, 3/2 पहले आया। उसके बाद देखिए यहाँ क्या किया, लॉग ऑफ इट इज वेरी इजी मेथड, वाई की पावर हाफ और ये एक्स की पावर -1/3 को यहीं से नीचे शिफ्ट कर दीजिए, तो जब आप इसे नीचे भेजेंगे अपॉन में, तो ये एक्स की पावर +1/3 हो जाएगा। ये रूल आपको पता है, बिल्कुल बुनियादी रूल्स हैं जो शुरू से इब्तदाई क्लासेस में सिखाए जाते हैं। डिवाइडेड बाय, फिर वाई की पावर 3/2, एक्स की पावर 1/4, ये रकमें अपनी जगह रही, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। उसके बाद ये जो डिवाइड का साइन अगले स्टेप में इसको चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो कायदा ये है कि जब साइन चेंज करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो आगे वाली रकम पलट जाती है, इसके नीचे 1 है, आप हर अदद के नीचे 1 होता है लिखते नहीं, मैं इसको थोड़ा सा फिर आपको मेंशन कर दूं, तवज्जो रहे स्टूडेंट्स कि हर अदद के नीचे क्या होता है, 1 होता है, इसके नीचे भी क्या मौजूद है, 1। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली रकम पलट जाएगी, 1/वाई की पावर 3/2, एक्स की पावर 1/4। अब देखिए यहाँ क्या किया हमने सेटिंग की है, वाई की पावर हाफ और वाई की पावर 3/2, इनको एक साथ सेट कर दिया, यानी इसके लिए हमने क्या किया कि y की पावर +3/2 था, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट करेंगे तो y की पावर -3/2 हो जाएगी, ठीक है, ऊपर चली गई y की पावर -3/2 और y की पावर आपके पास, और अपॉन में x की पावर 1/3 और x की पावर 1/4, ये बचा, इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो दें, यहाँ पर बेस सेम है, y से मल्टीप्लाई होता है, तो बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो y की पावर हाफ -3/2 लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे x की पावर 1/3, x की पावर 1/4 है, तो एक दफ़ा x लिख के पावरों को ऐड कर लिया, 1/3 + 1/4, ये भी बेसिक रूल है, आप जानते हैं, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब रह गया मसला इसको सिंप्लीफाई करने का कि हाफ में से 3/2 निकालें, इट इज़ मेरा ख्याल है तो बहुत ही आसान काम है, इसमें 2 LCM लेंगे, 2 2 से कट गया 1, पर 2 2 से गया 3, 1 में से 3 गया -2/2, फिर 2 1 2 2 1 2, तो -1 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट -1, और नीचे 1/3 + 1/4 है, तो इसमें भी एलसीएम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, 3 3 से कट जाएगा, ऊपर 4 बचेगा, यहाँ 4 4 से कट जाएगा, 3 बचेगा, 4 3 7, 3 4 12, तो x की पावर 7/12 हो जाएगी। अब इसमें मैं क्या आपको समझाऊँ, अब इसमें आखिर में देखें यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, रेफरेंस देना भूल गए, कोई बात नहीं, वो ये है, अगर इसको हम m मान लें, इस पूरी रकम को, और इस पूरे नंबर को n मान लें, तो इस पर क्वेश्चन रूल लग रहा था स्टूडेंट, log m/n वाला, टू बेस है, क्या था वो ये होता है log ऑफ m टू बेस है माइनस log ऑफ n टू बेस है, तो वही किया हमने, m की जगह y की पावर -1 है
फिर log ऑफ n और उसकी पावर x की पावर 7/12 है। यहाँ बेस a लिख लीजिएगा, मिसिंग हो गई, यहाँ पे लिखना भूल गए थे, ये बेस a भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है, बेस आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या किया, फिर एक लो और लग रहा है यहाँ पे, वो पावर लो कहलाता है कि y की पावर -1 है। तो अगर किसी अदद की पावर हो तो उसको शुरू में शिफ्ट किया जा सकता है। तो इसका इसका जो वो था कानून ऐसे लिखा था, log m की पावर n और टू बेस है, तो पावर n नीचे उतर आती है शुरू में, और log ऑफ m टू बेस a, यही था। तो -1 शुरू में आ गई, log ऑफ y रह जाएगा, और यहाँ पे भी 7/12 पावर है, इसको भी आप शुरू में उतार सकते हैं, तो 7/12 और log ऑफ x रह जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जवाब अगर बुक के मुताबिक करना है तो माइनस का 7/12 log ऑफ x को पहले लिख लो टू बेस a, और माइनस log ऑफ y को बाद में लिख लें टू बेस a, तो ये बुक के मुताबिक आंसर हो जाएगा। तो रकमों को आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ क्वाइट ईजी मेथड, और मैं चाहूँगा कि तमाम तलबा इसी मेथड से इसको समझें भी और सॉल्व भी करें, और टीचर हज़रात अगर देख रहे हैं तो वो इसी मेथड को फॉलो करके सिखाएंगे तलबा को, तो मेरा ख्याल है उनको बहुत आसानी होगी पहले तरीके के मुताबिक, जिसका हमने आपको सोल्यूशन तो दिखा दिया लेकिन मैंने उस पर बहस नहीं की आपसे। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये फोर्थ पार्ट आपके सामने आ गया होगा स्टूडेंट, देखें, ये भी इसी तरह का है, मिलता जुलता सा। log ऑफ ए देखने में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल आसान है, आसान तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले हमने क्या किया, देखें y z की पावर -2, नीचे y की पावर -4 z³ है, तो y वाली रकमों को एक साथ कर लें, सही है। और जो z वाली रकमें नजर आ रही है ना आपको, कौन सी स्टूडेंट्स, z वाली है, z की पावर -2 और z³, इनको एक साथ कर लें। तो उसके लिए सेटिंग की है। अब ये सेटिंग तो आती है हम लोगों को करना, ये y है, y की पावर -4 को ऊपर भेजेंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, बोले, y की पावर +4 हो जाएगी। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना। और z की पावर -2 को नीचे भेज दें, जब z की पावर -2 को नीचे भेजेंगे तो z की पावर +2, तो y वाली रकम y के पास, z वाली रकम z के पास आ गई। वही सेटिंग हमने यहाँ की है। यहाँ क्या किया, देखें z की पावर -3 है, इसको ऊपर भेज दिया तो z की पावर +3 हो जाएगा, ठीक है। और ये y की पावर -1 था, इसको नीचे भेज दिया तो y की पावर क्या हो गया, +1 हो गया। तो जो पावर माइनस में थी उसकी शिफ्टिंग की है, ये इस बात का ख्याल रखिएगा। कोई माइनस में पावर थी, नीचे थी तो ऊपर भेज दिया, ऊपर थी तो नीचे भेज दिया, ताकि पावर सारी पॉजिटिव हो जाए, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया, अगले स्टेप में अब सेम बेस होगा, y की पावर 1, y की पावर 4, तो y की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डेफिनेटली क्या हो जाएगा, y की पावर 5। नीचे z³ को z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो z की पावर 5 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है। वही काम यहाँ किया, देखें यहाँ पर z मल्टीप्लाई होगा z³ से तो z की पावर 4, y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो गया, और होल पावर 5 और होल पावर -3 अपनी जगह चल रही है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं की है, बहुत ही सादा और आसान तरीके से लेके चल रहे हैं, कोई उलझाव नहीं है किसी किस्म का, ओके। और डायरेक्ट भी नहीं किया, डायरेक्ट करने से भी फिर समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई है अलजबरा की, कि अगर फर्ज कर लें स्टूडेंट्स वो इस तरह से कि अगर L/m की पावर फर्ज कर लें माइनस में है, माइनस कुछ भी है, फर्ज कर लें -2, तो अब ये देखें प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप इस पावर को +2 करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे क्वोशंट की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। L/m को अगर हम m/l कर दें तो पावर +2 हो जाएगी। वही काम यहाँ किया, -3 को हमने +3 पावर कर दिया, क्या कर दिया, +3, तो बदले में y5/z5 की पोजीशन को रिवर्स कर दें तो ये z5/y की पावर 5 हो जाएगा, यानी पलट दिया रकमों को, तो बदले में -3 पावर +3 में कन्वर्ट हो गई, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया, डिवाइडेड बाय, उसके बाद ये पावर 5 को दोनों पर ले आए, पावर 5 4 से भी और पावर 5 y³ पर आएगा तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो z की पावर 4 पंजे 20, y की पावर 3 पंजे 15। ओके, इस स्टेप में भी ये किया है, जो पावर 3 है 5 से मल्टीप्लाई होगी, y z5 पे भी आ गई, y5 पे भी, तो z की पावर 5 3 था 15, y की पावर 5 3 था 15, और डिवाइडेड बाय आगे z20/y15 अपनी जगह रहा, ठीक है। अब डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, डिवाइड का साइन नजर आ रहा है सबको, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली रकम पलट जाएगी, इन रकमों को हमने पलट दिया, तो ये y15/z20 हो जाएगा, जो भी बताया था। क्या कटिंग हो रही है, बिल्कुल सिंपल है, y की पावर 15 y की पावर 15 से मुकम्मल तौर पे कट जाएगा, तो ऊपर यहाँ z15 बचेगा और नीचे z की पावर 20 रह जाएगी अपॉन में डिनोमिनेटर में,
उसके बाद देखें क्या किया, z की पावर अब 15 है तो सेम बेस वाली एक में डिवाइड होती है तो एक दफ़ा बेस लिख के ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं। 15 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ गया। फिर यहाँ पे लॉग का ये वाला फार्मूला पावर लो लगा दिया, उसके मुताबिक लॉग m की पावर n हो तो n पावर को शुरू में ले आते हैं, यानी इसका मतलब है कि ये जो पावर -5 है इसको शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं, तो -5 लॉग ऑफ z हो गया। तो इसके अंदर x और y वाली एक में चूंकि कट, y वाली x तो थी नहीं, y वाली रकम कट चुकी है तो सिर्फ लॉग ऑफ z की फॉर्म में जवाब आएगा इसमें स्टूडेंट। तो ये जो है आपका स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको जरा खूबसूरत स्टाइल में कर देता हूँ। हो गया, सही है, दिस इज आंसर। कैसा लग रहा है, सही लग रहा है, चलो सही है, समझ गए। आइए इसका ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इसका 5वां पार्ट देखें स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व होगा, ये आपके सामने आ गया है 5वां पार्ट। लॉग टू बेस है और ये अंदर ये 6th रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना इसका मतलब 6th रूट है। 6th रूट का मतलब तो सभी को पता है, 6th रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/6। बस ये छोटी छोटी बातें जो ना हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमने यही किया, 6th रूट था तो उसको पावर 1/6 लिख लिया जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और नीचे जो रकम थी वो एज इट इज रही, उसके साथ कोई छेड़छाड़ हमने की ही नहीं। अब ये पावर है 1/6, ये पावर 1/6 ब्रैकेट में बेस की हर पावर पर आ जाएगी, मल्टीप्लाई का अमल करेगी। और वही काम नीचे किया, जो पावर नीचे 1/6 थी वो नीचे जो ब्रैकेट में x इनवर्स y की पावर -2 z की पावर -3 तीनों से मल्टीप्लाई का अमल करेगी। तो देखिए लॉग ऑफ यहाँ पर 1/6 पहले x की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 को 1 से करते हैं तो 1/6 ही होगा। फिर ये 1/6 पावर -1 से होगी तो -1 मल्टीप्लाई 1/6 नहीं, और उसके बाद फिर -1/6 -2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके सामने तीनों की मल्टीप्लीकेशन होगा। नीचे देखें 1/6 अब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 मल्टीप्लाई 1/6, फिर -1/6 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई 1/6, फिर -3 मल्टीप्लाई 1/6। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, x की पावर 1/6 अपनी आ रहा, -1 को 1/6 से करेंगे तो -1/6 ही रह जाएगा। यहाँ कटिंग हो रही थी, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 2 के टेबल से 2 और 6 कट गए तो ऊपर -1 1 दा 1 और अपॉन में 3, -1/3 बचेगा। नीचे देखें -1 को 1/6 से करेंगे तो -1/6 और 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 तो y की पावर -1/3 और 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 के टेबल से काट दिया तो -1/2 बचेगा। ये आपके सामने सिचुएशन है जी स्टूडेंट। देखिए अब क्या होगा अगला स्टेप, ये आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस वही पुरानी बातें, x की पावर -1/6 इन तीनों बेसिस को ऊपर शिफ्ट कर दिया ताकि अपॉन की फॉर्म खत्म हो जाए। तो आप जानते हैं जब कोई बेस ऊपर जाता है तो पावर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ x की पावर 1/6 ये पहले से मौजूद था और ये इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की पावर 1/1/6 हो जाएगी। फिर y की पावर -1/6 ये हमने आगे लिख दिया और y की पावर -1/3 ऊपर जाएगी तो +1/3 हो जाएगी। फिर ये z की पावर -½ ऊपर जाके +½ हो जाएगी, ठीक है। और z की पावर -1/3 को आगे लिख दिया, सेटिंग कर दी है बस, ठीक है। अब सेम बेस वाली रकमें एक साथ आपको नजर आ रही हैं, तो जब सेम बेस वाली रकमें मल्टीप्लाई होती हैं तो आप जानते हैं कि क्या होता है, एक दफ़ा x लिख के पावरों को ऐड कर लेंगे 1/6 + 1/6। यहाँ पे भी देखिए यहाँ y मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो क्या होगा, एक दफ़ा y लिख के 1/3 - 1/6 और यहाँ पे z मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक दफ़ा z लिख के पावर हाफ में -1/3 ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये तो चीज़ आनी चाहिए, 1/6 में 1/6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अगर हमें इसमें कन्फ्यूजन है और हमें ये नहीं आता तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी वीकनेस है और इसको दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये हर एक्सरसाइज में तकरीबन कहीं ना कहीं एलसीएम की जमा और तफरीक आती ही रहती है। तो अपनी कमज़ोरी को दूर करने की कोशिश करें, एक दफ़ा लाइन डालें और 6 लिखने के बाद ऊपर वाले नंबर 1 1 लिख लें तो 2/6 हो जाएगा। फिर ये 2 के टेबल से कट रहा है तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 तो 1/3 आ गया। तो इसका मतलब है इसका जो जवाब है 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3। अब इसका क्या होगा, 1/3 - 1/6 तो 6 एलसीएम आएगा बड़ा नंबर, तो 6 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर आ गया। फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 अपनी जगह 2 में से 1 गया तो 1 आया 1/6। तो इसका मतलब है इसका जवाब 1/6 आएगा। उसके बाद फिर ये जो 1/2 - 1/3 इसमें फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और एलसीएम लिया यहाँ पे 2 × 3, 2 2 से कट गया ऊपर 3 बचेगा, यहाँ 3 3 से कट गया ऊपर 2, 3 में से 2 बन गया 1 1/6।
तो इसका जवाब भी 1/6 आ रहा है इत्तेफाक से। तो log ऑफ x की पावर 1/3 हो जाएगा, y की पावर 1/6, z की पावर 1/6। ओके, अब यहाँ log की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, प्रोडक्ट वाली। इसको अगर हम m मान लें, y की पावर 1/6 को n मान लें और इसको p मान लें तो अच्छा देखिए मैंने यहाँ q लिया हुआ है, लेकिन मैं q नहीं, मैं चाह रहा था कि इसको p से शो करें। तो q में q आ जाता है ना, q क्यों आ गया, नहीं समझे बात को। q भी ले सकते हैं, वो गलत नहीं है, तीसरा नंबर ही शो करना है ना, ओ ले लें, टी ले लें, कुछ भी ले लें। मैंने पी ले लिया। मैं चाह रहा था कि आपको एक ही आदत पे रखूं, एम एन मल्टीप्लाई पी, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ पी। तो ब्रेक कर देंगे, लॉग ऑफ एम हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 प्लस लॉग ऑफ एन, एन की जगह 1, वाई की पावर 1/6 प्लस लॉग ऑफ पी, पी की जगह जेड की पावर 1/6। अब लॉग की पावर प्रॉपर्टी सब पे लगा दें, उसके मुताबिक जो 1/3 पावर स्टूडेंट आपको नजर आ रही है इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, शुरू में यहाँ पे 1/6 पावर है, ये भी लॉग से पहले, और 1/6 पावर है, ये भी लॉग से पहले। इन सबको हमने जो है पहले शिफ्ट कर दिया, तो 1/3 लॉग ऑफ एक्स हो गया, उसके बाद 1/6 लॉग ऑफ वाई हो गया, फिर 1/6 लॉग ऑफ जेड हो गया। और यहाँ पे भी आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, ये प्लस में जवाब आ रहा है, लेकिन शायद बुक में आंसर माइनस में दिया हुआ है, इसको चेक कर लीजिएगा आप, ये प्लस में होगा, ठीक है। तो अगर माइनस में होगा तो हमें बता देना। छठा पार्ट देखें स्टूडेंट, जो छठा और आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये रहा आपके सामने। तो लॉग ऑफ एक्स वाई क्यूब रूट है, और उसके बाद ये आपके सामने सिचुएशन स्टूडेंट, ये अब आपके सामने छठा पार्ट, आखिरी पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, देखने में बिल्कुल आसान है। लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट वाई क्यूब, फिर नीचे क्यूब रूट दिया हुआ है। तो देखिए इसमें वही काम करेंगे, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट का मतलब तो हमने समझ लिया, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो इसको वाई क्यूब को पावर हाफ में लिखा है एक साथ में, और ये क्यूब रूट है नीचे। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3, और जेड स्क्वायर x5 अपनी जगह। आप यहाँ पे एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग मुझे महसूस हुई, वो ये थी कि ये x की पावर +5 है, लेकिन ये प्लस में नहीं माइनस में होना चाहिए। अगर ये माइनस में होगा तो बुक से आंसर मैच करेगा, वरना नहीं। लिहाजा तमाम तलबा इस x के साथ, मेरे ख्याल ये मशीन की मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस होना होगा यहाँ पे, माइनस जो है मिस प्रिंट हो गया, यानी नहीं प्रिंट हुआ, तो माइनस आप प्रिंट कर लें, लिख लें अपने पास, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा करके यहाँ माइनस मेंशन किया था। तो ए जेड स्क्वायर एक्स की पावर -5 है, और पावर 1/3 हो गई, क्यूब रूट को 1/3 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए क्या किया, एक्स और ये पावर पे पावर आया तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा हाफ से, तो 3 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, वो लिख दिया। और नीचे देखें 1/3 पावर 2 से भी मल्टीप्लाई होगी, -5 से भी, तो 1/3 को 2 से करेंगे तो 2/3 आ गया, और 1/3 को -5 से करेंगे तो -5 को जब 1/3 से करेंगे तो देखो भाई माइनस प्लस माइनस 5 ही कम 5/3 वैसे ही मौजूद है, तो -5/3 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वही काम किया, एक्स वाली हक में ऊपर शिफ्ट कर दिया इनको हमने, एक्चुअली दोनों को। तवज्जो रहे, ये जो एक्स की पावर -5 नजर आ रही है स्टूडेंट आपको, ये हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया तो +5/3 हो जाएगी पावर, और y की पावर 3/2 आगे मौजूद है, और z की पावर 2/3 को भी ऊपर शिफ्ट किया तो z की पावर क्या हो जाएगी, -2/3 हो जाएगी। अपॉन की फॉर्म खत्म कर दी। अब सेम बेस वाली हक में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी x मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 5/3 से, तो चूंकि इसकी पावर 1 है तो एक दफ़ा x लिख के पावरों को ऐड कर लेंगे। फिर y की पावर 3/2 अपनी जगह रहा, और z की पावर -2/3 भी अपनी जगह रहा। अब इसमें 1 + 5/3 एलसीएम लिया है, तो इसके नीचे देखें कौन है, 1 के नीचे 1 है, तो 1 3 × 3 एलसीएम आ गया। चूंकि अपॉन में 1 है तो डायरेक्ट 3 इस वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 = 3। उसके बाद 3 3 से कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, 5, 3 और 5 होते हैं 8, 8/3। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के ये जो वैल्यू है 1 + 5/3 ये बराबर होगा किसके, 8/3, तो इसकी जगह 8/3 हासिल हो गया। और y की पावर 3/2 इंटू z की पावर -2/3, ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब भी ज़रब है, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर वही प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, लेकिन मैंने क्यू लिखा हुआ था, मैं इस क्यू को मिटा के पी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आदत आपको पी की डालनी है, पी, और यहाँ पे भी पी, लो MNP, तो ये हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p। इसको आप m मान लें, इसे n मान लें, और इसे p मान, ठीक है। प्रॉपर्टी के मुताबिक log ऑफ x की पावर 8/3, फिर log ऑफ y की पावर 3/2, log ऑफ z की पावर -2/3, और फिर इसके बाद log की ये एक्सपोनेंट लॉ लग जाएगा, जिसको पावर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। उसके मुताबिक अगर log के आगे कोई
पावर हो बेस के ऊपर तो उस बेस से नीचे उतार सकते हैं शुरू में। 8/3 शुरू में आ जाएगा, या y की पावर 3/2 इसमें शुरू में आ जाएगा, -2/3 भी शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो 8/3 ये शुरू में आ गया, फिर उसके बाद 3/2 शुरू में आ गया, और -2/3 भी शुरू में आ गया, तो प्लस माइनस -2/3 log ऑफ z, ये आपका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। इन तमाम पर फिर यही लॉज लगाने हैं तीनों, और एक सिंगल टर्म में इनको रिड्यूस करना है। मिसाल के ऊपर यहाँ देखें पहले पार्ट में, ये पहली टर्म, उसके बाद ये दूसरी टर्म, और ये पूरी तीसरी टर्म है। इन सब को इस तरह सिंप्लीफाई करें लॉस लगाकर एक लॉगरिथम के, कि एक सिंगल टर्म आखिर में बन जाए। ये पहला पार्ट ऐसा है, इसका आंसर इनकम्प्लीट है किताब में, वो आंसर भी हमने यहाँ पर आपके सामने जो है उसको उसका शॉर्ट लेके लगाया हुआ है, तो वहाँ से मैं फिर उसे डिस्कस करूँगा कि क्या उसमें कमी थी और जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको हमने कंप्लीट किया है आंसर। लेकिन जो पहला पार्ट है स्टूडेंट वो ये log ऑफ 20 टू बेस है, माइनस log ऑफ 15 टू बेस है, प्लस हाफ log ऑफ 9/2 बेस है। ओके, अब यहाँ पे फिर प्रॉपर्टीज लगा के इसको श्रिंक करना है, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। समझ रहे बात को, बिखरी हुई है तीन टर्म्स। ये पहले क्वेश्चन का असल में उलट है, पहले क्वेश्चन में टर्म्स एक जगह थी, वो बिखरी हुई थी, इसमें बिखरी हुई टर्म्स हैं, इनको एक जगह करना है। समझ रहे, तो देखें वो लॉज वही इस्तेमाल होंगे जो पहले आपने इस्तेमाल किए थे। फर्क ये कि अब वही लॉज रिवर्स में लग जाएंगे। एक पॉइंट और याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर भी आपने एक लॉ पढ़ा था स्टूडेंट, कौन सा लॉ, तवज्जो रहे, मैं अगर इसको थोड़ा सा चाहूँ आपको बताना, किस कलर से बताऊँ, इससे बता देता हूँ। यह भी आपने एक लॉ पढ़ा, log m/n क्वेश्चन लॉ, क्या कहलाता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यही था ना, और बेस जो भी होगा वो इस दोनों में आ जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड थी और ये राइट साइड थी, क्वेश्चन लॉ कहलाता है। इसी लॉ को पलट करके भी लगा सकते हैं आप, यानी log ऑफ m माइनस log ऑफ n, अगर दो log वाले रकमों का डिफरेंस हो, दो log का डिफरेंस हो, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ क्वोशंट ऑफ द नंबर्स m/n। यही समझे बात को, यानी आपने साइड चेंज कर दी, तो साइड चेंज करके भी log को लगाया जा सकता है। अगर डिवीजन फॉर्म में हो तो उसको डिफरेंस में ला सकते हैं, डिफरेंस में अगर दिया हुआ हो log तो उसको क्वोशंट की फॉर्म में भी लाया जा सकता है। और चूंकि इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब जितने भी तीनों लॉस थे वो रिवर्स होके लगेंगे, यानी उल्टे होके लगेंगे। समझ रहे हैं बात को, तो ऐसा भी होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर इसको मैं इस रकम को 20 है, इसको m मान लें और इस 15 को आप n मान लें, तो log m माइनस log n, मेरा ख्याल है आप समझ जाएंगे आसानी से। इस पर लॉ लगा दें, ये वाला, ये वही क्वोशंट लॉ है, रिवर्स करके लग रहा है, log m/n, तो इसको m/n लिख सकते हैं, तो m की जगह 20 और a की जगह 15 आ गया, और प्लस हाफ log 9/2। ये जो रकम थी इसको एज इट इज रहने दें, इसके साथ कोई अभी मामला नहीं करें, पहले एक से तो फारिग को नहीं समझे बात को, पहले बिरयानी खा लें उसके बाद फिर जर्दा भी खा लेना भाई। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, अब हमने क्या किया, यहाँ पे दो काम एक साथ ही कर दिए, तो 4 के टेबल से कट रहा था, काट दिया ऐसे, देखिए 5 थी अब 15 और 5 के 20, तो log 4/3 होगा, अब उसको हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हो गया log 4/3 प्लस log 9/2। यहाँ पे जो हमने काम किया वो ये स्टूडेंट किया है कि अभी अभी हमने एक log का लॉ पढ़ा था, फिर से देखें ज़रा, इंटरेस्टिंग है, ये आपसे लिखा हुआ है, log m की पावर n में n पावर कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। अब इसी को रिवर्स करके लगाना है, यानी अगर log के साथ कोई कोफिशिएंट है तो उसको m की पावर के सूरत में लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जो n है उसको पावर पे चढ़ा सकते हैं, m की पावर n हो जाएगा। क्योंकि अभी बताया था कि हमने तीनों लॉस को रिवर्स करके लगाना है, तो यहाँ पे आपको कोफिशिएंट हाफ नजर आ रहा है, इसका मतलब इस कोफिशिएंट हाफ को बतौर पावर 9/2 पे शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए इस log रह जाएगा और 9/2 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। समझ रहे बात को, यानी ये वही log का लो है, एक्सपोनेंट लो, लेकिन रिवर्स करके लगाया है। पहले हम पावर नीचे उतारते थे, अब ऊपर पावर चढ़ा रहे हैं। समझ रहे बात को, बेस के ऊपर लेके जा रहे हैं। ओके, अब आप गौर से देखें तो यहाँ पे फिर एक और लो लग रहा है, प्रोडक्ट लो। प्रोडक्ट लो क्या था, log m और n अगर दो रकमें ज़रब की हालत में हो तो वो log m प्लस log n के बराबर होता है, लेकिन ये हमने साइड चेंज करके लिखा है कि अगर दो log वाली रकमें प्लस हो रही हो तो इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, log m मल्टीप्लाई बाय n। तो 4/3 को अगर मैं m मान लूँ, ये 4/3 को क्या मान लें, m, और ये जो पूरी रकम आपको नजर आ रही है, तवज्जो रहे स्टूडेंट्स, n, समझाते हो तो करना पड़ता है काम। तो इसका शॉर्ट जो है, हमने 8 मिनट की बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, पूरा सोल्यूशन दिखाया है 8 मिनट में, तेजी से। तो वहां जाके आप जो है डायरेक्ट इसका शॉर्ट साफ सुथरा देख सकते हैं और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, और समझने के लिए फिर ये आपके सामने फुल ट्यूटोरियल चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, m और ये हो गया n,
तो इसको लिख सकते हैं log m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये m आ गया 4/3 मल्टीप्लाई और n की जगह 9/2 की पावर हाफ आ गई। समझ गए बात को? इस तरह से हो गया। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का मतलब है 3 3 9। तो इसको 2 का स्क्वायर लिखा मल्टीप्लाई 9 को 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर हाफ अपनी जगह रहा, कुछ नहीं। फिर 2 स्क्वायर अपॉन 3 अपनी जगह रहा। यहाँ पावर हाफ जो आपको नजर आ रही है स्टूडेंट, ये 3 स्क्वायर पे भी आएगी, फिर नीचे वाले 2 पे भी आएगी। तो हाफ जब 2 पर आएगी तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा, ऐसे ही है 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ। फिर ये पावर हाफ 2 पर भी आएगी तो 2 पर भी आ गई आपका। उसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू कैन सी हियर इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 1 बचेगी यहाँ, है ना। और यहाँ पर नीचे 3 और अपन में 2 स्क्वायर है और नीचे 2 की पावर हाफ अपनी जगह रहा। अब 3 3 से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और फिर ये 2 की पावर हाफ को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो 2 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हाफ हो जाएगी। तो ये पावर क्या हो गई, माइनस हाफ हो गई। इस 2 की पावर हाफ को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया और 3 तो हो चुका है साफ। अब 2 और 2 बेस सेम है, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, यानी 2 माइनस हाफ। अब 2 में से हाफ निकालो तो क्या आता है, 3/2 आता है। इसको समझ लो भाई कैसे आता है, क्या लिखा हुआ है 2 माइनस हाफ। तो इस 2 के नीचे कौन है, 1 है। तो कायदा ये कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बतौर एलसीएम लेते हैं, फिर 2 को नीचे वाले रकमों से डिवाइड करते हैं, जो जवाब आता है उसे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, उस 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, माइनस फिर इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 1, 4 में से 1 गया तो 3 और अपॉन में है 2। तो इस तरह से आ जाएगा 3/2। इस तरह से ये जो है आपका जवाब कंप्लीट होगा। तो बुक में जो आंसर है वो इनकम्प्लीट है, आप देख लीजिएगा, और ये कंप्लीट आंसर इसमें सिंगल टर्म है। ओके, बुक का आंसर शायद यहाँ कहीं हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक नज़र पहले कि कहाँ पर वो किस तरह से दिया हुआ था। जी स्टूडेंट देखें, ये बुक में आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट देखें, यही है ना, ये आंसर बुक में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो बुक में ये दिया हुआ है। लेकिन अब जाहिर सी बात है बताई गई सिंगल टर्म है, ये दूसरा और तीसरा पार्ट तो सही है, सिंगल टर्म में गिवन है, लेकिन ये 2 टर्म्स में दिए हुए लॉग, और यहाँ पे भी लॉग लिखा हुआ है। तो ये आंसर जो है सिंगल टर्म में नहीं है, लिहाजा वो अपने ही सवाल का जवाब जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं बुक में आया है, तो हमने उसको मुकम्मल कर दिया। यकीनन आपकी समझ में बात आ गई होगी। और इस तरह की चीज़ें कहीं कहीं कुछ सवालात में, इक्का दुक्का सवालात में, एक्सरसाइजेज में मौजूद है। इज दैट क्लियर? तो सही सोल्यूशन की तरफ हमें जाना चाहिए, तो यही ज़्यादा बेहतर बात होगी। ओके, आइए स्टूडेंट इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये आपके सामने आ गया, पहला पार्ट हम कर चुके, फर्स्ट पार्ट डन हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये मैंने नीचे लिख भी दिया था, इसको हाफ log x माइनस 1 क्यूब प्लस 10/9 log ऑफ x प्लस 1 फिर माइनस 1/9 log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, आइए सिर्फ आप इसके सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं। इसमें हमने क्या किया है, याद रखिएगा कि अगर कोई कोएफिशिएंट है log का, तो सबसे पहले आप पावर प्रॉपर्टी लगा के उस कोएफिशिएंट को बेस की पावर पे चढ़ा दीजिए, ऊपर ले जाइए। रिवर्स में ये लिखा हुआ है, देखें log का कोएफिशिएंट n है, तो इस n को आप ऊपर शिफ्ट कर दें m के ऊपर। नहीं समझे बात को, तो log m की पावर n। बिल्कुल इसी तरह यहाँ 1/3 लिखा हुआ है ये n की जगह, इसको आपने क्या करना है, यहाँ चढ़ाना है x माइनस 1 की पावर 3 पर। तो जो 1/3 ऊपर जाएगा तो इस वाले 3 से मल्टीप्लाई का अमल करेगा, तो वही काम हमने यहाँ पे किया, 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो गया। सेम वही काम यहाँ करना है, 10/9 को भी चढ़ा दीजिए यहाँ पे x प्लस 1 की पावर पर, तो ये 10 की पावर 9 आ गया। और फिर ये 1/9 है, माइनस को ही छोड़ देना, सिर्फ 1/9 लेके जाओ, इसको यहाँ ब्रैकेट की पावर के तौर पे लिख दें 1/9, माइनस अपनी जगह रहा। ठीक है, उसके बाद यही एक लॉ लगाया सब पे। फिर गौर से देखें तो यहाँ पे 3 3 से कट जाएगा, क्या होगा, 3 3 से कट गया तो x माइनस 1 की पावर 1 बचेगी, 1 लिखते नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मिटा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि 3 3 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखते नहीं है, ये मैंने कर दिया साफ। तो ये शक्ल आ जाएगी log x माइनस 1। अब इस पे कौन सा लॉ लग रहा है, वो लग रहा है प्रोडक्ट लॉ, अभी बताया था ना। किस पर, सिर्फ इस पोर्शन पे गौर करें, इस पोर्शन पे गौर करें स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है सिर्फ इस पे गौर करें, इस पे लॉ लगा रहे हैं, इस पे नहीं, तीसरा वाला पार्ट ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी। इस पे log m प्लस log n वाला फार्मूला लग रहा है, नीचे लिखा हुआ है log mn। तो m की जगह कौन है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर m की जगह x माइनस 1 है, और n की जगह ये पूरी रकम आपको नजर आ रही होगी, x प्लस 1 की पावर 10/9, ये n की जगह। तो कानून के मुताबिक m इंटू n, तो log लिखने के बाद पहले m लिखेंगे, ये m आ गया,
फिर मल्टीप्लाई n लिखेंगे तो n की जगह x+1 की पावर 10/9 है। इस तरह जो येलो शेडेड एरिया था log पर, ये हमने प्रोडक्ट लो लगाया माइनस, और उसके बाद जो आगे वाली रकम थी log ऑफ x+1 की पावर 1/9 उसको वहीं रखा, अभी उसकी बारी नहीं आई है। समझ गए बात को? अब उसकी बारी आ गई है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखें तो ये दो लोग का डिफरेंस है, ये पूरी एक रकम है, ये पूरी जो है कौन है, एक रकम है log की, और ये पूरी दूसरी रकम है log की। समझ रहे बात को? तो log m माइनस log n की शक्ल बन रही है जो बराबर होती है log m/n के। तो यहाँ पे फिर वही क्वोशंट लो लगा दीजिए। तो यहाँ पर जब आप क्वोशंट लो लगाएंगे तो यहाँ पे किस तरह लगेगा, log लिखने के बाद m लिखना है। m का किरदार कौन अदा कर रहा है यहाँ पे, फर्स्ट log के बाद जो भी रकम नजर आ रही है पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, ये m बन जाएगी, और इस log में जो भी पूरी रकम है क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। समझ रहे बात को? तो ऊपर log m की जगह x-1 x+1 की पावर 10/9 और अपॉन में n की जगह x+1 की पावर 1/9 होगा। इसको समझ लें इस स्टेप को अच्छी तरीके से, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। चाहे एक कप हो तो आसान होता है बनाना, लेकिन 10 अफराद के लिए बनानी हो तो रूल तो वही होते हैं सारे, वह उसी क्वांटिटी को उसी रेशो के साथ प्रोपोर्शन के साथ बढ़ा देते हैं। तो पहले m बतौर एक सिंगल नंबर आ रहा था, अब यहाँ दो ब्रैकेट है, फिर x+1 की पावर 10/9, तो m की पूरी वैल्यू बन रही है ये, तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्योंकि बेसिक कायदा तो वही है, log m/n लिखना है, तो ऊपर m और नीचे n। ओके, अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये न्यूमरेटर x-1 x+1 की पावर 10/9 अपनी जगह रहा। यहाँ हमने क्या किया स्टूडेंट कि ये जो अपॉन में था x+1 की पावर 1/9 इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। जब आप इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर, ऊपर, तो ये x+1/9 पावर क्या हो जाएगी, -1/9 हो जाएगी। अब सेम बेस ब्रैकेट तलाश करें, कहाँ पर है, गौर से देखें, ये x+1 वाली ब्रैकेट नजर आ रही है आपको 10/9, और यहाँ पे x+1 वाली ब्रैकेट भी है -1/9 पावर है, तो सेम बेस ब्रैकेट्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक दफ़ा x+1 लिख के पावरों को ऐड कर लेंगे इस पर, 10/9 -1/9, समझ रहे, और x-1 अपनी जगह रहा। फिर अगले स्टेप में x+1, अब 10/9 और -1/9 इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ पे फिर वही साइड में रबर किया, 9 एलसीएम ले लिया, 9 से कट गया ऊपर 10, यहाँ भी 9 से गया ऊपर 1, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 आएगा, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x+1 की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 1 आ जाएगी। 1 होता है, लिखते नहीं। फिर यहाँ एक बहुत ही मशहूर अलजबरा का फार्मूला मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी उन्होंने दिया, a - b × a+b बराबर है a² - b²। तो यहाँ पे a की जगह x है, a की जगह सॉरी, और b की जगह 1, फिर a की जगह x, b की जगह 1, तो ये a - b × a+b, x - 1 × x+1 तो हो जाएगा x² - 1²। फार्मूला लगा दिया, x का स्क्वायर x² होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ब्रैकेट में करके लिख दें। इस तरह से सिंगल टर्म में रिड्यूस हो गया और आपका जवाब तैयार हो गया। समझ गए बात को? तो इस तरह से जो आपका ये पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट, इसका भी आंसर देख लें स्टूडेंट एक नजर। ये देखें, ये आया है log ऑफ x² - 1, इसका आंसर ये रहा। log ऑफ क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, log ऑफ x² - 1, ये आंसर भी हमने साथ में लगा दिया था। और तीसरे का आंसर ये आना चाहिए, ये आएगा आंसर। तो तीसरा पार्ट उसको नीचे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है, 2 भी कर लिया। अब बारी किसकी है, तीसरे पार्ट की। आइए तीसरा पार्ट करते हैं। ये आपके सामने तीसरा पार्ट आ गया, log ऑफ x - 2 log ऑफ x +3 log ऑफ x+1 - log x² - 1। ठीक है भाई, ये मैंने वहाँ दोबारा लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या बताया था कि अगर कोफिशिएंट है तो पावर लो लगा के पावर को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए सब। जैसा पर यहाँ 2 पावर नजर आ रही है सबको, इसको आप x की पावर में ले जाइए। यहाँ 3 कोफिशिएंट है, इसको x+1 की पावर में ले जाइए। पहला काम तो ये करें, रेफरेंस नीचे लिख दिया कि n कोफिशिएंट हो log का तो उसको m की पावर के तौर पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो log m की पावर n हो जाएगा। तो log ऑफ x लिखा, फिर माइनस यहाँ पे 2 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो log x² हो गया, प्लस ये 3 ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो log ऑफ x+1 की पावर 3 हो गया, और फिर माइनस log x² - 1 अपनी जगह रहा। अब देखिए यहाँ क्या किया, तवज्जो रहे, यहाँ पर इसको अगर मैं ब्रैकेट कर दूं तो समझने में आसानी हो जाएगी आपको, और इसको भी ब्रैकेट कर दें। हमने ये लॉज लगाया है, ये वाला log m - लो, डिफरेंस लो, जिसको क्वोशंट लो भी कहते हैं, इस ब्रैकेट पे भी लगाया, दूसरी ब्रैकेट पे भी लगाया है, पहले पोर्शन पे भी और दूसरे पोर्शन पे भी। आइए समझते हैं इसे। यहाँ m की जगह कौन है स्टूडेंट, गौर से देखें, x, और n की जगह है x²। तो log m - log n का फार्मूला log m/n होता है, तो log ऑफ m यानी log ऑफ x अपॉन n यानी x² हो गया।
सेम वही यहाँ काम किया है। इसको अगर हम m मान लें x+1 क्यूब को और x² - 1 को n मान लें तो log ऑफ m यानी x+1 क्यूब अपॉन n की जगह x² - 1 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों हिस्सों पर एक ही लॉ लगा दिया। उसके बाद कटिंग शटिंग करेंगे। अब यहाँ पे कटिंग शटिंग क्या हो रही है, ये x² से कट गया तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे x की पावर 1। और यहाँ देखें, यहाँ x+1 क्यूब अपनी आ रहा, इस पे फार्मूला लगाया x² - 1 का। तो उसके मुताबिक अभी लिखा था ना हम लोगों ने x² - 1 का फार्मूला, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो a² - b² के रूट से ही हो जाएगा x+1 इंटू x-1 या x-1 पहले x+1 बाद में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x² - 1 पे a² - b² का फार्मूला लगा दिया। ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। फिर log ऑफ 1/x अपनी आ रहा प्लस, ये जो x+1 ब्रैकेट है पावर 3 से कट जाएगी तो ऊपर x+1 की पावर 2 बचेगी और नीचे रह जाएगा सिर्फ x-1 जो नीचे रहती। ठीक है, ये x-1 आ गया। उसके बाद फिर क्या किया स्टूडेंट, अब यहाँ पे log पावर, ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लग रही है log m प्लस log n वाली, तो बराबर होती है log m मल्टीप्लाई बाय n। m की जगह 1/x है और n की जगह ये पूरी रकम है। फिर वही बात आ गई कि चाय अगर 10 अफराद के लिए हो तो परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक शख्स की चाय बनानी तो आती है ना, वह उसी प्रोपोर्शन को आगे बढ़ाते जाओ। तो log m मल्टीप्लाई n, m की जगह 1/x आया, n की जगह ये पूरी रकम आ गई। अब यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ, तो x+1 होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ सेट कर दें तो x मल्टीप्लाई x-1, और यही बुक में आंसर गिवन है आपके पास इस तरह से। अच्छा एक चीज़, ठीक है, हाँ हो गया, ओके। इसके साथ बेस नहीं लिखा हुआ था, एक कॉमन लॉगरिथम है। जिसके साथ बेस ना लिखा हो, यानी यहाँ पर बेस नहीं हो, तो इसका बेस 10 होता है, याद रखिएगा। क्या होता है, बेस 10 होता है। और ऐसे लॉग को कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। क्या कहा जाता है, ये थ्योरी की बातें पहले भी डिस्कस की हैं, भूल गए तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर याद रखिएगा। जिसका बेस 10 हो उसको कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, और 10 बेस होता है लिखते नहीं है। यानी लॉग, अगर सिंपली लॉग लिखा हुआ हो और कोई बेस ना लिखा हो तो इसका मतलब है कि इसका बेस 10 है और इसका लॉग कॉमन लॉगरिथम। क्वेश्चन 3, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट अब जो आपके सामने, और हमारी वीडियो जो है बढ़ती जा रही है, 47 मिनट तक पहुंच गई है। अभी तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट बाकी है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.310 एंड log ऑफ 3 इज 0.4771। मैं इसको हाईलाइट कर दूं आपके लिए। log ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है, log ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771, और log ऑफ 5 की वैल्यू गिवन है 0.6990। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। टेबल को इस्तेमाल नहीं करना है स्टूडेंट्स, टेबल इस्तेमाल किए बगैर इनकी वैल्यूज बतानी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप टेबल को यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो गिवन वैल्यूज हैं वो टेबल से ही ली उन्होंने, उसको इस्तेमाल करना है। तो पहला पार्ट कौन सा है, देखें स्टूडेंट, log ऑफ 15 है। log ऑफ 15 की वैल्यू बतानी है विदाउट यूजिंग टेबल, यानी ये जो गिवन वैल्यूज है इनके जरिए। इसमें करना स्टूडेंट ये होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये जो 15 है, यानी 15 इसके प्राइम फैक्टर बनाइए। तो प्राइम फैक्टर तो आप बचपन से बनाते चले आ रहे हैं। 15 को बाहर अंदर रखें, फिर 3 के टेबल से आएगा 3 5 द 15, 5 1 द 5। तो ये 15 के प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे, 3 और 5। तो आप इस 15 को इन प्राइम फैक्टर्स में आप ब्रेक कर दें 3 और 5 में, दैट्स इट। तो log ऑफ 15 बराबर है log 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, फार्मूला लगाना है या log का लॉ लगाना है। अगर इसको हम m मान लें और 5 को n मान लें तो log m इंटू n प्रोडक्ट लॉगरिथम का आप जानते हो बराबर है log ऑफ m प्लस log ऑफ n के। तो ये हो जाएगा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। अब देखें यहाँ जो log ऑफ 3 की वैल्यू स्टूडेंट है वो टेबल से नहीं बल्कि जो गिवन वैल्यू उसको इस्तेमाल करें। log ऑफ 3 की वैल्यू क्या दी हुई है, देखें मैंने यहाँ साइड में लिख दी है, दैट इज 0.4771। और log ऑफ 5 की वैल्यू ये भी साइड में लिख दी है 0.6990। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो log ऑफ 5 की जगह वो आ गई वैल्यू। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 0.4771 में 0.6990, तो दिस विल गिव यू 1.1761। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। देखा आपने कितना आसान था। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं 64 का log निकालें, तो यहाँ फिर वही काम करना है कि विदाउट यूजिंग टेबल। तो 64 के आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं 64 के, तो ये 2 की पावर 6 बनेगा। कैसे बनेगा देख लो भाई, ये 64 को 2 के टेबल से आ रहा है, 2 1 2 2 3 द 6 2 2 द 4, फिर 2 1 द 2 1 कैरी हुआ 12 बना, 2 6 द 12, फिर 2 8 द 16, फिर 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2,
तो ये लाइन से जो है 2 कितने 2 हो गए 6 हो गए, तो 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 64 को 2 की पावर 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लॉग का पावर लो लग रहा है, उसके मुताबिक क्या करेंगे, जो पावर आ जाए n तो उसको हम शुरू में लिख देते हैं। तो पावर 6 को नीचे उतार लीजिए, लॉग के शुरू में भेज दें, तो ये हो जाएगा 6 log ऑफ 2। अब log ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 0.3010। log ऑफ 2 की वैल्यू स्टूडेंट यही है 0.3010। यस यही वैल्यू है, ये साइड में लिख भी दी है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये यहाँ से देख लीजिए आप। तो log ऑफ 2 की जगह आ गया 0.3010। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेटर भी चलेगा, तो 1.806 ये आपका जवाब होगा। ओके, इसका आंसर देख लीजिएगा, बास जगह जो है ना आंसर में थोड़ी सी कहीं मिस प्रिंटिंग या इजाफा या कमी है, तो उसको दूर कर लें। वैसे पॉइंट के बाद अगर थोड़ा बहुत फर्क आ भी जाए तो इतना डिफरेंस नहीं आता, लेकिन हमने इस पर तफसीली गुफ्तगू कर रखी है कि ये डिफरेंस कैसे कम से कम रिड्यूस किया जा सकता है। तीसरा पार्ट देखें, log ऑफ √5 मल्टीप्लाई बाय 2। यस, log ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, ये जो आपको रूट नजर आ रहा है इसको पावर हाफ लिख दीजिए, पावर हाफ पे कन्वर्ट कर दिया। फिर log की पावर प्रॉपर्टी लगाइए, उसके मुताबिक पावर हाफ को शुरू में फेंक दीजिए नीचे, तो हाफ log 5 मल्टीप्लाई 2। अब अगर इस 5 को हम m मान लें और 2 को n मान लें, तो log की ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी या log प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लगा दिया, log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है, तो log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2 हो जाएगा ये। तो log ऑफ 5 की वैल्यू 0.6990, log ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010 है। दोनों को प्लस करने पर 1 आता है, 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ, और हाफ का मतलब होता है 0.5। यस, दिस विल बी आंसर। कितना आसान है। चौथा पार्ट देखें, log ऑफ 48। तो वही बात आ गई यहाँ पे, 48 के प्राइम फैक्टर बनाए, तो 2 to the 4 2 4 the 8, फिर 2 1 the 2 2 to the 4 12 आया, फिर 2 6 the 12, फिर 2 3 the 6, फिर 3 1 the 3। तो ये 2 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 दफा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 3 साथ में। तो 48 को स्टूडेंट इस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 दफा मल्टीप्लाई 3। तो 2 जब 4 दफा मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि सेम बेस अगर हो तो आप जानते हैं कि पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 1 1 1 1, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, और 3 की पावर 1 आगे वैसे ही रह जाएगा, बेस डिफरेंट है। फिर यहाँ पे अगर इसको हम m मान लें, 2 की पावर 4 को, और 3 को n मान लें, तो log प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम लगा दें, उसके मुताबिक के बराबर है log m प्लस log n के। तो log ऑफ m आ गया, फिर log ऑफ n आ गया। अब गौर से देखें, यहाँ फिर एक लॉ लग रहा है, पावर लॉ। ये जो 2 की पावर 4 है, इसमें 4 को हम कहाँ भेज देते हैं, शुरू में, तो 4 log ऑफ 2 हो जाएगा, और log ऑफ 3 अपनी जगह रहा। फिर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ log ऑफ 2 की वैल्यू दी हुई है 0.3010, log ऑफ 3 की वैल्यू 0.4771। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.301 से, तो यह आ जाएगा 1.204, और साथ में 0.4771 अपनी जगह रहा। इन दोनों को प्लस करने पर आंसर आएगा 1.6811, यही आएगा गिवन वैल्यूज पर। बुक में शायद 12 लिखा हुआ है आंसर में, अब ये 11 होगा, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। पांचवा पार्ट देखें, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। तो यहाँ फिर वही काम करना है कि ये जो स्क्वायर रूट हो उसको आप पावर हाफ में कन्वर्ट कर दें, और फिर पावर हाफ को शुरू में फेंक दें, तो log ऑफ 18 हो जाएगा। अब 18 के प्राइम फैक्टर, मैंने 2 दफ़ा ये काम कर दिया था यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसका हक जो है नीचे था, तो पहले लिख दिया ऊपर। चलो यहाँ देखिए, ये दोबारा लिख दिया 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3, तो इसके फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 18 के फैक्टर प्राइम फैक्टर ये आ गए, फिर 2 अपनी जगह रहा, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाए। फिर यहाँ प्रोडक्ट लो लगा दिया, प्रोडक्ट रोल के मुताबिक इसको अगर हम m मान लें 2 को, और 3 स्क्वायर को n मान लें, तो log m प्लस log n, यानी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ n, यानी 3 स्क्वायर। फिर गौर से देखें, यहाँ फिर एक लॉ लग रहा है, 3 का स्क्वायर है, तो पावर 2 को log से पहले ले आइए, तो 2 log ऑफ 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद वैल्यूज फीड कर दें। log ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 0.3010, और log ऑफ 3 की वैल्यू 0.4771। अगले स्टेप में फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9542, इसमें 0.3010 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2552। इसको फिर आपने आधा करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है, तो उसके नतीजे में आएगा 0.6276। दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर। छठा पार्ट देखें, log ऑफ 30 है, जिसकी समझ में नहीं आया फिर समझ ले। 30 के फैक्टर बनाइए, तो 2 3 6 6 5 30 सभी जानते हैं, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे प्राइम फैक्टर।
तो इसको अगर आप m मान लें एक रकम को, इसको m, 3 को n और इसको p मान लें, तो उसके मुताबिक फिर log m प्लस log n प्लस log ऑफ p, तो log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 हो गया। फिर इनकी वैल्यूज लगा दें, log ऑफ 2 की वैल्यू ये आ गई, फिर log ऑफ 3 की वैल्यू लगा दें, log ऑफ 5 की वैल्यूज यहाँ साइड में लिख दी हैं, यहाँ से आप इन वैल्यूज को देख सकते हैं। इन तीनों को प्लस करने पर स्टूडेंट ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिए, 1.477। तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर, ये आपका जो है फाइनल जवाब होगा। ओके, log ऑफ 8/3 में देखें क्या, यहाँ पे कोशेंट लो लग रहा है, ये वाला m/n वाला, तो अगर हम इसे m मान लें ऊपर वाले नंबर को, नीचे वाले नंबर को n मान लें, तो log m/n बराबर होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो ये हो जाएगा log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। फिर 8 के फैक्टर बना लीजिए, किसके 8 के फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, नहीं। उसके बाद फिर इस 3 को हमने शुरू में फेंक दिया log से, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसमें पावर जो है शुरू में आ जाती है, तो n log ऑफ n, तो 3 log ऑफ 2 हो गया, फिर माइनस log ऑफ 2। फिर यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट, फिर वही काम किया, log ऑफ 2 की वैल्यू पुट की जो है 0.3010, log ऑफ 3 की वैल्यू लगाई 0.4771, 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.903, साथ में 0.4771 अपनी जगह रहा, इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 0.4259। यहाँ पर बुक में 60 कर दिया उन्होंने, यानी राउंड जो है 59, 9 के पीछे 5 है, अगर इस 9 को छोड़ दें तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 59 को 60 लिख सकते हैं, यस ओके, 59 भी छोड़ सकते हैं, तो जवाब सही है। ओके, तो दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। 8वां पार्ट देखें, log ऑफ 5/√3, तो इसमें फिर वही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, कौन सी वाली, m/n वाली। अगर इसको आप m मान लें और नीचे वाले नंबर को n मान लें, तो log ऑफ m फिर माइनस log ऑफ n, ऐसे ही फिर log ऑफ 5 अपने आ रहा। अब यहाँ पर देखिए क्या किया, यहाँ किया ये है कि जो स्क्वायर रूट है इसको पावर हाफ लिख दिया, और उसके बाद फिर हाफ को कहाँ भेज दिया, इस हाफ को शुरू में भेज दिया। अगले स्टेप में यहाँ आ गया हाफ log ऑफ 3, फिर log ऑफ 5 की वैल्यू दी हुई थी वो लगा दी 0.6990, log ऑफ 3 की वैल्यू लगा दी 0.4771, फिर 0.6990 अपनी जगह रहा, ये अपनी जगह रहा, और यहाँ 0.4771 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.23855। इन दोनों को माइनस करने पर स्टूडेंट आंसर ये आएगा 0.46045। अब आप देखिए यहाँ राउंड कर दिया क्योंकि 4 डिजिट तक आंसर लिखा है उन्होंने, ये 5 को छोड़ दीजिए, तो अब 5 आखिरी डिजिट था, इसको आप राउंड छोड़ सकते हैं, तो पिछला डिजिट चूंकि इवन है 4, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैसे ही रह जाएगा, 5 को छोड़ दिया, तो 0.4604 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन 4 की तरफ आ गए। क्वेश्चन 4 है, प्रूव द फॉलोइंग। मेरी कोशिश होगी तेजी से जो हम इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लें और समझ भी लें अच्छी तरीके से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 और 5 दोनों पे 4 लॉज आपको जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस होने चाहिए। इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम, उसके जरिए प्रॉपर्टीज प्रूव होंगी। वो चारों लॉज क्या है, पहला है प्रोडक्ट लॉ, या लॉ को प्रॉपर्टी भी कहते हैं, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम भी बोल सकते हैं। उसमें होता है कि m और n दो नंबर ज़रब की हालत में हो तो उनका जो log होगा टू बेस है बराबर है log m प्लस log ऑफ n, ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। क्वेश्चन लॉ या क्वेश्चन प्रॉपर्टी होती है कि log के आगे दो रकम में डिवाइड हो रही हो तो log ऑफ n माइनस log ऑफ n। अभी आपने कितनी दफ़ा इस्तेमाल किया इसे। पावर लॉ कहते हैं, अगर log m की पावर n तो पावर n को शुरू में ले आएंगे log ऑफ n। और ये जो चौथी प्रॉपर्टी है ये बहुत तवज्जो तलब है क्योंकि इसके हर पार्ट में ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, चेंज ऑफ बेस लॉ, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी या चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं। इसमें हम बेस को चेंज कर देते हैं। आइए इस पे थोड़ा सा गौर कर लें स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी पे log ऑफ n और बेस क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें इस बेस को चेंज करना, कोई भी नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के ऊपर मैं चाहता हूँ कि इस रकम को न्यू बेस b की शक्ल में लिखूँ, यानी इसमें बेस b आए, तो यस लिख सकते हैं। क्या करना होगा, ऊपर n है तो log ऑफ n बेस b लगा दें, नीचे बेस a था उसको log ऑफ a लिखें और बेस b लगा दें। आइए थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लें इसमें। मिसाल के तौर पर अगर ये लिखा होता log ऑफ n और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a, अब जो ही नहीं कि आपने बेस b लिया, फर्ज कर ले मैंने बेस c ले लिया, क्या ले लिया, बेस c, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ n बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ a बेस c। नहीं समझे बात को, ये जो log n और log n और a नजर आ रहा है ना, इन्हीं के लोग ऊपर नीचे लिखने हैं, ये तरीका है इसको जुगाड़ समझने का।
एन और ए जो लिखा हुआ है इसी के लॉग ऊपर भी लिखते हैं लॉग ऑफ एन, नीचे भी लॉग ऑफ ए लगाते हैं। लेकिन जब ऊपर नीचे आप लॉग लिखे हैं तो उसके साथ न्यू बेस इंट्रोड्यूस करते हैं। न्यू बेस कोई सा भी हो सकता है, बी है तो बी लगा दें, सी है तो सी लगा दें, टी है तो टी लगा दें, पी है तो पी लगा दें। नहीं समझे बात को? कोई भी नया बेस आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सा लॉ है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, जिसमें हम जो है बेस चेंज करके क्वोशंट की फॉर्म में लॉग को लिखते हैं। यहाँ पे लॉग क्वोशंट की फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ जब बेस ए से बी चेंज किया तो लॉग क्वोशंट की फॉर्म में आ गया। समझ रहे हैं बात को? आइए अब ये क्वेश्चन 4 दोबारा प्रिंट कर दिया था, यहाँ पे पहला पार्ट कर रहे हैं। लॉग ऑफ प्रूव द फॉलोइंग, लॉग ऑफ एम टू बेस बी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए टू बेस एम बराबर है लॉग ऑफ ए टू बेस बी। ये दोबारा पहला पार्ट यहाँ लिख दिया। देखिए स्टूडेंट, होता ही है जब आप प्रूफ कर रहे होते हैं तो उसकी दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और दूसरी राइट हैंड साइड कहलाती है। तो कायदा ये होता है कि कोई सी एक साइड हम लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं और दूसरी साइड हासिल करते हैं। तो यहाँ यही करेंगे, इसके तमाम पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसको इस तरह हल करेंगे मुख्तलिफ लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाकर राइट हैंड साइड लेकर आ जाए। इज दैट क्लियर? चारों में से कोई ना कोई लो लगता चला जाएगा। तो देखें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये आपके सामने मौजूद है, लॉग ऑफ एम टू बेस बी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए टू बेस एम। तकरीबन तमाम पार्ट में एक ही चेंज ऑफ बेस लो वाली प्रॉपर्टी लग रही है। इसमें एक काम करें ताकि हमारा जहन भटके नहीं। लेट एन बी द न्यू बेस। फर्ज कर लेंगे जब आप ये बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो इसमें न्यू बेस एन इंट्रोड्यूस करें तमाम पार्ट में, क्योंकि यहाँ एम और बी बेस तो पहले से गिवन है ना, तो बी बेस तो पहले से ही दिया हुआ है, तो न्यू बेस बी तो ले ही नहीं सकते। लिहाजा न्यू बेस को आप एन से ही शो करें, एन 4 होता भी न्यू है। समझ रहे हैं? तो लॉग एम बी को कैसे लिख सकते हैं, वो तरीका बताया था ना, एम ए बी है तो दोनों तो ऊपर भी लॉग लगा दें नीचे भी लॉग लगा दें, ये क्वेश्चन में चेंज आएगा, लॉग ऑफ एम नीचे लॉग ऑफ बी, और इन दोनों के साथ न्यू बेस एन लगा दें। नहीं समझ में आया? वही काम यहाँ करें, लॉग ऑफ ए टू बेस एम लिखा हुआ है, इसमें भी वही नया बेस एन इंट्रोड्यूस करें। तो ऊपर ए और ये जो ए और एम है, लॉग को स्प्लिट कर दें दो पार्ट में, लॉग ए में और लॉग ऑफ एम में, और साथ में न्यू बेस एन इंट्रोड्यूस कर दें। बहुत सिंपल है, समझ रहे हैं बात को? क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दें। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि दो वैल्यूज इसमें कट रही, गौर से देखें क्या कट रहा है, लॉग ऑफ एम टू बेस एन, लॉग ऑफ एम टू बेस एन, ये कट जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, लॉग ऑफ ए टू बेस एन, और नीचे बचेगा लॉग ऑफ बी टू बेस एन। समझ रहे बात को? अब देखिए ये लॉग की प्रॉपर्टी दोबारा लगा दें, अगेन चेंज ऑफ बेस लॉ। अब रिवर्स करके लगाएं, उल्टा करके। उल्टा करके कैसे लगाएंगे, लॉग ए और लॉग बी लिखा हुआ है और बेस एन है, तो आप इसको सिंगल एक दफा लॉग लिख दीजिए, यहाँ से ए पिक कर लीजिए और यहाँ से बी पिक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू बेस बी। तो सिंगल लॉग में चेंज हो गया, जो न्यू बेस एन था वो खत्म हो गया। यानी वही जो लॉग की प्रॉपर्टी थी उसको रिवर्स करके लगा दिया। नहीं समझे? फिर से समझ लें। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है ए बी, मैंने आपके सामने लिखा लॉग ऑफ ए। मैं आपसे कहता हूँ इस पे चेंज ऑफ बेस लो लगाइए, चेंज ऑफ बेस लो, न्यू बेस एन लीजिए। तो आप क्या करते हैं भाई, दो दफा लॉग लिखेंगे ना, ऊपर भी लॉग ऑफ ए लगा और नीचे भी दो दफा लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे ऊपर ए और नीचे बी लगा देंगे, न्यू बेस फिर साथ में क्या लगा देंगे, यहाँ पे एन एन लगा देंगे। समझ रहे बात को? अब हुआ ये है कि इसी प्रॉपर्टी को रिवर्स करके लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लॉग बेस एन है, नीचे भी लॉग बेस एन है। देखो यहाँ पे लॉग बेस एन है, लॉग बेस एन है, तो इसको आप मैं कह रहा था कि उल्टा करके लगाएं। तो लॉग एन बेस को खत्म कर दें, तो यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू बेस बी, यहाँ से ए आ जाएगा और बेस बी यहाँ से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू बेस बी। और ये राइट हैंड साइड है जो मैं प्रूफ करनी थी। देखो ये प्रूफ करना था, यस ये राइट हैंड साइड हासिल हो चुकी है, लॉग ऑफ ए टू बेस बी। सेकेंड पार्ट देख लें, नहीं समझ में आया तो फिर से समझने की कोशिश करें। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको साइड नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, एंड दिस इज कॉल्ड लॉग ऑफ बेस, लॉग ऑफ बी टू बेस सी, ये राइट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लॉग ऑफ बी टू बेस ए मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए टू बेस सी, सिर्फ इसको पिक करें। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी दोबारा लगा रहे हैं, और लेट एन बी न्यू बेस। जब आप इस पे लगाएंगे पहले वाले पे, तो दो यहाँ बी और यहाँ ए लिखा हुआ है बेस, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बी, नीचे लॉग ऑफ ए हो जाएगा। न्यू बेस एन ऊपर भी लगा दे नीचे भी लगा दे, कन्वर्ट हो गया। ए लॉग ऑफ ए टू बेस सी को भी इसी तरह लिखें, लॉग ऑफ ए नीचे लॉग ऑफ सी, और यहाँ न्यू बेस एन इंट्रोड्यूस कर दें, दैट्स इट। तो सिंगल लॉग दो लॉग की क्वेश्चन के तौर पर आ गया न्यू बेस एन के साथ। फौरन कटिंग करें, लॉग ऑफ ए टू बेस एन, लॉग ऑफ ए टू बेस एन, ये कट जाएगा सेम होने की वजह से। ऊपर लॉग ऑफ बी टू बेस एन और नीचे लॉग ऑफ सी टू बेस एन बचेगा। अब इसमें फिर रिवर्स में चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी लगा दें,
उसमें होगा ये कि log n और log n, ये जो n क्वोशंट फॉर्म में log दिया हुआ है एक सिंगल log में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से b उठा लें और यहाँ से c उठा लें तो ये हो गया log b टू बेस c और log n जो है वो खत्म हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गई। कितना आसान था। तीसरा पार्ट देखें यहाँ पर log ऑफ a टू बेस b लेफ्ट इनटू, ये इनटू का मतलब है ज़रब, हासिल ज़रब, फिर इनटू आया दोबारा हासिल ज़रब, log ऑफ b टू बेस c 1 अपॉन log ऑफ a टू बेस c साबित करेंगे ये 1 के बराबर है। तो ये पूरी जो साइड आपको नजर आ रही है स्टूडेंट ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड और ये जो आपको 1 नजर आ रहा है दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें, लेफ्ट हैंड साइड 1 के बराबर लेकर आना है पूरे पोर्शन को, कटिंग सारी हो जाएगी। log a टू बेस b, तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट n बी न्यू बेस, पहले इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा log ऑफ a और नीचे log ऑफ b और न्यू बेस n लगा। फिर उसके बाद इस पे लगाइए log ऑफ बेस b टू c, इस पे भी न्यू बेस n लेना है आपने तो log ऑफ b नीचे log ऑफ c न्यू बेस n लगा दिया दोनों के साथ। इस पर भी लगाना है log a टू बेस c, लेकिन ये अपॉन में लगेगा क्योंकि अपॉन के नीचे 1 के नीचे log a log c न्यू बेस n आ। गौर से देखें क्या कट रहा है, तो log ऑफ b टू बेस n log ऑफ b टू बेस n कट गया तो ऊपर log ऑफ a टू बेस n बचेगा, अपॉन में 1 बचेगा, यहाँ कटने के बाद ऊपर 1 बचा, नीचे log ऑफ c टू बेस n। ये क्या होगा, अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे वाली रकम पलट करके कहाँ चली जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई का अमल करेगी, तो ये log ऑफ c टू बेस n ऊपर चला आएगा 1 के पास, तो log ऑफ c टू बेस n, नीचे log ऑफ a टू बेस n बचेगा, उसको वैसे ही लिख दें। अब देखें गौर से क्या कट रहा है, तो मेरा ख्याल है ये रेड और ग्रीन आप कलर आपको हेल्प करेंगे। log ऑफ a टू बेस n ग्रीन से और log ऑफ a टू बेस n ग्रीन से कट जाएगा ऊपर नीचे होने की वजह से, तो 1 1 और log ऑफ c टू बेस n और ऊपर log ऑफ c टू बेस n ये रेड कलर से शो किया भी कट गए, तो 1 अपॉन 1 ये 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, नीचे भी 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1, दिस इज योर राइट हैंड साइड। चौथा पार्ट log ऑफ b टू बेस a साबित करें बराबर है 1 अपॉन log ऑफ a टू बेस b। अब ये हमें साबित करना है कि ये कैसे होगा। आइए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ b टू बेस a, ठीक, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाइए तो उसके मुताबिक क्या करेंगे, log ऑफ b नीचे log ऑफ a लिखेंगे, बेस न्यू n इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे क्या करना है स्ट्रेट अपॉन, ये जो log ऑफ b ऊपर वाली रकम है देखो ये लिखा हुआ है, अगर फर्ज कर लें a अपॉन b, फर्ज करें मिसाल दे रहे समझाने के लिए, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन b अपॉन a। बताइए मैंने क्या किया, ये जो a था इसको b के नीचे शिफ्ट कर दिया, नहीं समझे बात को, कर सकते हैं तो ऊपर 1 छोड़ना पड़ेगा, ये a b के नीचे चला गया, a पलट करके दोबारा ऊपर आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a अपॉन में b रह जाएगा, यानी ऊपर वाली रकम को नीचे वाली रकम के भी नीचे ले गए, नहीं समझे बात को। तो log ऑफ b को हमने क्या किया, इसके नीचे शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो ऊपर 1 छोड़ना पड़ेगा, तो 1 अपॉन log ऑफ a और नीचे फिर log ऑफ b को उसके नीचे शिफ्ट कर दिया, कर सकते हैं कोई नहीं। क्यों, अब इस पे log की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यूजिंग चेंज ऑफ बेस लॉ, तो यहाँ पे क्या होगा log a नीचे log b है और बेस n है, तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं log ऑफ a टू बेस b, और ये रिवर्स में हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी और यही हमारी राइट हैंड साइड है जो प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें स्टूडेंट, क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब ये फिर वही लॉस लगेंगे, ज्यादातर चेंज ऑफ बेस लॉ ही लगाना है आपने। तो पहला पार्ट है log ऑफ 7 टू बेस 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 25 टू बेस 7, साबित करेंगे बराबर है 2 के। बात वही है कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सी साइड है स्टूडेंट, सॉरी LHS लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो क्या करना होगा, पहले सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जो वर्ड आपको सूट करता है वो आप लिख लें। तो log ऑफ 7 टू बेस 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 25 टू बेस 7। आइए स्टूडेंट इस पे प्रॉपर्टी लगाएं, चेंज ऑफ बेस लो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहले न्यू बेस बताना पड़ेगा कि किस न्यू बेस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो हमने आदत डाली है n की, तो न्यू बेस n लेंगे, तो पहले इस पर हमने जो है वो लगाना है log ऑफ, तो log ऑफ 7 और यहाँ 5 लिखा हुआ है तो log ऑफ 5 और न्यू बेस n लगा दिया। यहाँ पे भी यही होगा स्टूडेंट, log ऑफ, इस पे भी चेंज ऑफ बेस लो लगा रहे हैं, तो log ऑफ 25 नीचे log ऑफ 7 न्यू बेस n लगा दिया। इससे फौरन फायदा क्या होगा कि log ऑफ 7 टू बेस n, log ऑफ 7 टू बेस n कट जाएगा, तो ऊपर log ऑफ 25 टू बेस n बचेगा, नीचे log ऑफ 5 टू बेस n बचेगा। अब ये जो 25 है तमाम तुलबा जानते हैं 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है लिख दिया। अब 5 की पावर 2 log की प्रॉपर्टी ये नीचे बहुत ज्यादा नीचे चली गई, उसके मुताबिक अगर पावर 2 हो तो उसको आप जो भी पावर है log के आगे
उस पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं एज अ कोफिशिएंट। तो 2 log ऑफ 5 हो जाएगा, नीचे log ऑफ 5। तो अब उसका फायदा क्या होगा, log ऑफ 5 और log ऑफ 5 दोनों कट गए तो क्या बचेगा, सिंपली 2 बचेगा। तो 2 इज द राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना। प्रूफ। फिर सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पर ये जो रकम है log ऑफ 2 टू बेस 3 मल्टीप्लाई log ऑफ 81 टू बेस 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज फॉर राइट हैंड साइड। 4 लेकर आना है तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली तो log ऑफ 2 टू बेस 3 अपनी जगह रहा। यहाँ जो 81 था स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने प्राइम फैक्टर में तब्दील किया। 3 दूनी 6, 2 इधर गया, 21 बना, 3 7 21, 3 27, 3 3 9, 3 कम थी। तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 दफ़ा 3 मल्टीप्लाई होगा तो उसका मतलब है 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो 81 को 3 की पावर 4 लिख दिया। उसके बाद फौरन ये log की प्रॉपर्टी पावर वाली भी लगा दी साथ में, तो 4 को नीचे उतार दिया। अगले स्टेप में देखें तो log ऑफ 2 मल्टीप्लाई फिर log ऑफ 3, और ये 4 जो था पावर लो लगाया हमने शुरू में शिफ्ट कर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लो की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की स्टूडेंट हमने, किसकी, इस पर। तो न्यू बेस n इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। तो log ऑफ 2 नीचे log ऑफ 3 न्यू बेस n के साथ लिखा। वही काम यहाँ किया, 4 अपनी जगह रहा। सिर्फ इस पोर्शन पे गौर करें, इस पे log का लो चेंज ऑफ बेस लो लगा रहे हैं। तो log ऑफ 3 नीचे log ऑफ 2 बेस n। क्या कटिंग हो रही है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रेड log ऑफ 2 से कट गया, log ऑफ 3 log ऑफ 3 से कट गया। तो यहाँ 1/1 बचेगा और मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट में भी 1/1। तो 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, तो 1 4 द 4, 4 1 द 4 हो गया। तीसरा पार्ट देखें, log ऑफ 343 टू बेस 5 मल्टीप्लाई log ऑफ 25 टू बेस 7 इज इक्वल टू 6। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली हमने, ठीक है। ये आपकी जो है लेफ्ट हैंड साइड है पूरी, और ये राइट हैंड साइड में 6 लेकर आना है। अच्छा, अब 343 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए। ये 343 7 के टेबल से जा रहा है, 7 चौके 28 और ये 34 है, 7 चौके 28 हो गया ना, और ये क्या लिखा हुआ है 34। तो क्या बन निकलेगा, इसमें 6 निकलेगा। तो ये बन गया 63, 7 नीम 63, फिर 7 7 49, 7 ही कम 7। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 यानी 7 की पावर 3। तो 343 को 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर लॉग की पावर प्रॉपर्टी या पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल किया। उसमें क्या करेंगे, जो अभी बताया, इतनी दफ़ा बोर हो गए होंगे आप। 3 को आप शुरू में फेंक दीजिए, यहाँ पे 2 को भी शुरू में ले जाए, मुझे वो काम कंप्लीट करना ही है। 3 log ऑफ 7 टू बेस 5 मल्टीप्लाई 2 शुरू में आ गया, log ऑफ 5 टू बेस 7, ठीक है। उसके बाद फिर चेंज ऑफ बेस लो लगाया दोनों पर, इस वाले हिस्से पे भी और इस पे भी लगाया। मैं अगर इसको थोड़ा सा आपके लिए बोल्ड ब्रैकेट कर दूँ तो समझने में शायद आसानी हो जाएगी, ठीक है। log ऑफ 7, ये 3 कोएफिशिएंट अपनी जगह रहा, तो log ऑफ 7 अपॉन में log ऑफ 5 और बेस न्यू है आ गया। मल्टीप्लाई 2 अपनी जगह रहा कोएफिशिएंट, log ऑफ 5 टू बेस 7, तो log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 7 टू बेस n। फौरन कटिंग कर दें, log ऑफ 7 से गया, log ऑफ 5 log ऑफ 5 से। तो यहाँ 3 और ब्रैकेट में 1/1 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 1/1। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आया, और उसके बाद 3 1 3, और उसके बाद 2 1 2, 3 2 6। इसके साथ ही ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद चौथा पार्ट देखिए, राइट हैंड साइड आ गई ना 6। चौथा पार्ट, log ऑफ 16 टू बेस 6 मल्टीप्लाई log ऑफ 216 टू बेस 2 इज इक्वल टू 12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। अब क्या होगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली आपने। ये फिर यहाँ पे 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो अब सिंपल सी बात है, मेरा ख्याल इसको प्राइम फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। तो 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया। और 216 को देख लें ज़रा, ये यहाँ पे किया 6 से आ रहा है, 6 3 18 21 है, तो यहाँ से 3 निकलेगा, 36 बना, 6 6 36, फिर 6 6 36, फिर 6 1 6। इसका मतलब है 216 के फैक्टर बनेंगे 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 6 की पावर 3। ये 2 से भी जा सकता था, बी केयरफुल, 2 से भी आप कर सकते थे, 3 दफ़ा पे 3 दफ़ा 3 से भी जाता। तो पंचायत में जाए बगैर हमने इसको डायरेक्ट 6 से किया, ठीक है, ताकि जवाब जल्दी हासिल हो जाए, प्रूफ जल्दी बन जाए। तो 216 को आप लिख सकते हैं 6 की पावर 3। उसके बाद फिर फौरन आपने जो है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल किया। उसमें क्या करते हैं, ये जो पावर 4 नज़र आ रही है इसको शुरू में फेंक देंगे,
यहाँ पे जो पावर 3 इसको शुरू में लेंगे। ओके, तो 4 ये रेफरेंस दे दिया लॉग का, 4 log of 2 फिर मल्टीप्लाई 3 log of 6। ओके, अब क्या किया ये, अगर मैं आपके लिए इसको फिर दोबारा ब्रैकेट कर दूं तो आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर फिर हम चेंज ऑफ बेस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चेंज ऑफ बेस। ठीक है, तो 4 अपनी जगह इस पे लगा चेंज ऑफ बेस को, तो log of 2 अपॉन log of 6 और न्यू बेस एन इंट्रोड्यूस किया हमने। यहाँ 3 मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट पे भी यही लो लगा रहे हैं, log of 6 log of 2 न्यू बेस एन के साथ। ठीक है, अब log of 2 से कट गया, रेड ब्लू से शो किया, log of 6 से कट गया, तो यहाँ 4 और अपॉन 1 बचेगा इन ब्रैकेटों में 3, फिर इस दूसरी ब्रैकेट में 1/1 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 1, यहाँ पे 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 4 1 दा हो गया 4 3 1 दा 3 4 3 दा 2। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम तलबा को मेरी जानिब से, पूरे अहले इस्लाम को, अहले वतन को, पूरी कायनात को, उस मखलूक को जो नज़र आती है, जो नज़र नहीं भी आती, सबको, मलाइका को, इंसानों को, जिन्नात को, हर एक को जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।